चाय है जो कि बन के तैयार हुई है। तो ऐसे तो मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन आज क्या है ना, बहुत थकान सी लग रही थी तो चाय की आज नीड है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और घड़ी में बज रहे होंगे, घड़ी में 7:40 हो रहा है। और मेरा जो सुबह का थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह, बाकी रूम का क्लीनिंग वगैरह है ना, थोड़ा बहुत मैं कर ली हूँ। और मेरी बेटी का आज एग्ज़ाम था तो वो एग्ज़ाम के लिए गई है, तो अभी मैं उसे नीचे छोड़ के थोड़ा देर वॉक करके और मैं अभी आई हूँ घर पे। और मेरे हस्बैंड जी गए हैं टूर पर और बेटा है वो अपने रूम में स्टडी कर रहा है। तो आज मुझे ना किचन का थोड़ा सा क्लीनिंग करना है, मतलब डीप क्लीनिंग किचन का थोड़ा सा करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और मैं सोच रही थी कि अब त्यौहार का भी समय आ रहा है तो एक साथ ज़्यादा काम रखूँगी तो पेंडिंग पड़ते जाएगा। और मतलब धीरे धीरे अगर आप करते रहेंगे ना सफाई तो एक साथ ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा और सफाई भी होता रहेगा। और किचन में मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग का बीतता है, जो भी लेडीज़ होती है, घर की हाउसवाइफ होती हैं, उनका मोस्ट ऑफ टाइम किचन में ही बीतता है। तो उसकी साफ़ सफाई तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं तो मतलब किचन अगर साफ़ नहीं रहता है ना तो पता नहीं कुछ काम करने का मन नहीं करता है मुझे किचन में। आप लोग मेरे ब्लॉग्स में देखते भी होंगे, मैं अपने किचन के सरफेस को गंदा नहीं रखती हूँ। मेरा बाकी रूम थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाए लेकिन मैं किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखती हूँ। ऐसे तो है मेड मेरे पास, लेकिन बाकी के काम मैं ही खुद करती हूँ। उसके लिए केवल झाड़ू पोछा और बर्तन का ही काम है, बाकी का सारा क्लीनिंग डस्टिंग जो भी है ना वो मैं ही करती हूँ समय निकाल निकाल के। तो आज मैं किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करूँगी, तो मैं वही सोची इसका एक ब्लॉग बना दूँ। तो बस आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा और चलिए चलते हैं अपने किचन में। और आज कुकिंग वगैरह कुछ नहीं होगी, आज सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग होगी। और देखती हूँ फिर क्या बनाऊँगी अपने लिए और अपने बेटे के लिए। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में और मैंने एक टब लिया है, उसमें 2 से ढाई मग मैंने पानी डाला है और उसमें 1 से डेढ़ चम्मच विनेगर डाली हूँ। और उसके बाद इसमें विम जेल डालूंगी, जो बर्तन धोने वाला विम जेल आता है ना वही डालूंगी। और इसी से मेरी सफाई होती है हमेशा। मैं किचन के कैबिनेट या फ्रिज वगैरह भी साफ़ करती हूँ ना, तो बस ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ और अच्छा से आसानी से हो जाता है। और देखिए मैंने 2 तरह के कपड़े लाए हैं, मतलब कपड़ा तो एक ही है, मतलब 2 टुकड़ा की हूँ उसकी। एक कपड़ा गीला करके पोंछूंगी और दूसरा मैं ड्राई रखूंगी कि साथ साथ मैं ड्राई पोंछते जाऊंगी उसे। तो ये कपड़ा डिस्कार्ड करने वाला कपड़ा है, पोंछने के समय मैं वही कपड़ा यूज़ करती हूँ, निकालती हूँ जिसे मुझे डिस्कार्ड करना रहता है। तो एक पुराना तौलिया था, वो अब यूज़ नहीं था तो मैंने उसे ही टुकड़ों में काट लिया था, तो उसी में से 2 टुकड़ा मैं ले आई हूँ। और एक कपड़े को गीला कर लूँगी और एक कपड़े को साफ़ करके मतलब सूखा रखूँगी और उसे पोंछती जाऊँगी। और यहाँ मैं एक एक करके कैबिनेट साफ़ करूँगी और डब्बे को फिर से लगाते जाऊँगी, क्योंकि स्लैब पे जगह कम है तो वो मुझे देखना पड़ेगा। एक साथ मैं सारे डब्बों को नीचे रख दूँगी ना तो फिर पूरा किचन मैसी हो जाएगा और मुझे फिर रखने में और स्लैब पर चढ़ने में, जगह बनाने में, इन सब चीज़ों में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसीलिए मैं सोची हूँ ना कि एक एक करके कैबिनेट में हमेशा वैसे ऐसे ही साफ़ भी करती हूँ। और ये मेरा फर्स्ट किचन ब्लॉग है सफाई का, क्लीनिंग का। तो थोड़े बहुत मैं कोशिश की हूँ कि आप लोग को दिखा सकूँ जितना हो सके, क्योंकि क्या है ना, अभी मेरी बेटी, जैसे मैंने बताया, मेरी बेटी भी घर पे नहीं है। तो ये ट्राइपॉड सेट करना और लगाना और दिखाना मतलब मैं अकेले सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि बेटा अपना पढ़ाई कर रहा है और मैं उसे नहीं टोकती हूँ। तो ये जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है ना कि मतलब मैं दिखा पाऊँगी, क्योंकि स्लैब पर चढ़ कर मुझे सफाई करना पड़ रहा है। कुछ मैंने ऐसा रखा नहीं है सीढ़ी वगैरह कि मैं उस पर चढ़ जाऊँ और साफ़ करूँ। मैं स्टूल लगाकर और स्लैब पर चढ़कर सफाई करती हूँ। तो थोड़ा सा ट्राइपॉड मतलब कैमरा में शूट करना, ऊपर नीचे उसको दिखाना, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ ना कि मैं मतलब अच्छे से दिखा सकूँ कि मैं किचन कैसे अपनी सफाई करती हूँ। तो देखिए मैंने एक तरफ का कबर्ड पूरा ही खाली कर दिया है और गंदगी है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी गंदगी नहीं है। 2-3 महीने में एक बार साफ़ करती हूँ, लेकिन क्या है ना कि जो ढका रहता है जो पार्ट ना, उसमें थोड़ी गंदगी कम होती है, लेकिन जो पार्ट कबर्ड नहीं ढका है, डोर नहीं है जिसमें, उस जगह में ना थोड़ा ऑयल जम जाता है। तो कोई बात नहीं है, इससे ना बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है। और ये जो कपड़ा है ना, ये मतलब बहुत अच्छा कपड़ा है, मतलब सूती वाला जो कपड़ा होता है ना उससे थोड़ा रफ़ है, लेकिन इतना भी रफ़ नहीं है कि वो मतलब स्क्रैच पड़ जाए।
तो बस इससे बहुत अच्छा सफाई होता है, इस तरह के कपड़े से ना बहुत अच्छा सफाई होता है। तो देखिए अभी तो मैं स्लैब पर चढ़ गई हूँ और चढ़ के साफ़ कर रही हूँ। थोड़ा डर लगता है, बेटी रहती है ना तो थोड़ा सा वो नीचे रहती है तो कुछ पकड़ाना होता है या करना होता है तो करती है, लेकिन यहाँ पे तो अभी है नहीं वो स्कूल। और मैं सोची कि मुझे साफ़ करना भी था किचन, क्योंकि अब पर्व त्यौहार भी आ रहा है। तो मैं सोची चलो धीरे धीरे करके साफ़ करूँगी, क्योंकि एक बार ना सारे चीज़ मुझसे नहीं हो पाता है साफ़ सफाई। मैं धीरे धीरे करके एक एक रूम करके मुझे करना होता है। तो मैं थोड़ा डर रही हूँ वीडियो बनाने में भी कि ट्राइपॉड नीचे है, स्टूल है, एक एक पैर स्टूल पर और एक पैर स्लैब पर, और मुझे वीडियो पर भी ध्यान देना पड़ रहा है पीछे पीछे कि ठीक से बन रहा है कि नहीं, मेरा मतलब मैं जिस एंगल में हूँ वो ठीक से आ रहा है कि नहीं। तो उन सब बातों को ध्यान देते हुए मुझे काम करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा डर तो लग ही रहा है कि कहीं गिरी तो हाथ पैर टूट जाएगा और फिर हस्बैंड जी सुनाने लगेंगे कि तुम्हारे वीडियो के चक्कर में लो अब पड़ गया तुम्हारा हाथ पैर है। एनीवे, तो लेकिन हो गया था, बहुत अच्छे से सफाई हो गया था। जैसा मैं हर बार करती हूँ बिना वीडियो बनाए वैसा ही हो चुका था। लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। वीडियो के साथ अगर आप कुछ काम कीजिएगा ना तो टाइम लगता ही लगता है। तो देखिए मैंने एक कैबिनेट को खाली करके बहुत ही बढ़िया से साफ़ करके, पहले गीले कपड़े से मैं पोछी थी और अब इसे ड्राई कपड़े से पोछूंगी और पोछ के सुखाना है। और जितने भी इसके अंदर डब्बे वगैरह थे ना वो सब डब्बे मैं धोऊंगी नहीं। मैं हमेशा जब जब मेरा मतलब राशन जब मैं उसे भरती हूँ और वो खाली होता है ना तो मैं ऐसे ही धोते रहती हूँ साथ साथ में। कभी मेड को दे देती हूँ, कभी अपने भी धो देती हूँ। तो धोते रहती हूँ तो साफ़ रहता है। तो मैं इस जितने भी डब्बे हैं ना उनको भी मैं इसी पानी से पोंछ के फिर सूखा कपड़ा से पोंछ के मैं रखते जाऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं है। आप भी देखे होंगे मेरे ब्लॉग्स में ऐसे गंदे और चट वाले डिब्बे नहीं रहते हैं मेरे। तो बस यही है कि सारा कैबिनेट को पोंछना है, डीप क्लीनिंग करना है और जो भी डब्बे हैं ना उसे जगह पे रखना है। फ्रेंड्स, मैं हमेशा अपने वीडियो में ना वॉइस ओवर करती हूँ, लेकिन आज अब एक दो वीडियो में ना मैंने स्टार्ट किया है कि जब मैं खुद को जब स्टार्टिंग में जब अपने को इंट्रो देती हूँ ना तो मैं खुद ही कैमरे के आगे बोलूँ। इससे मेरा हिचक थोड़ा दूर होगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बना रही हूँ और इतना तो अभी मुझे आ जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं शायद वॉइस ओवर करने की वजह से ना मेरा अंदर वो जो होता है ना कि मतलब फेस टू फेस किसी के से कैमरे में देख के बात करना, तो वो मुझसे नहीं हो रहा है। लेकिन मैं प्रैक्टिस करूँगी, हो सकता है कुछ दिन बाद मैं ठीक हो जाऊँ। लेकिन अभी तो मुझे डेफिनेटली पता है ना कि मैं गड़बड़ बोल रही हूँ और मोबाइल भी पकड़ने मुझे नहीं आ रहा है। आप लोग स्टार्टिंग में जब मैं इंट्रो शूट कर रही थी अपना वीडियो का कि मतलब आज मैं क्या दिखाऊंगी, तो आप लोग देख रहे होंगे उसमें कि मेरा जो हाथ है ना काफ़ी वाइब्रेट कर रहा था और आंखें भी मेरी ना पता नहीं कहाँ चले जा रही थी। मैं कोशिश कर रही थी मैं कैमरा की तरफ देखूं, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी। और क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ऐसे ही 8-10 वीडियो बनाऊंगी ना तो हो सकता है कि मेरे से भी ठीक हो जाए, जैसे बाकी लोगों से मतलब फेस टू फेस कैमरा के थ्रू वो बोल पाते हैं बेहिचक, तो वैसे मैं भी बोल पाऊँ। लेकिन अभी स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत हिचक हो रहा था, कैमरा पकड़ने में भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। कभी कैमरा मतलब उल्टा पकड़ ले रही थी, कभी हाथ ही लग जा रहा था कैमरा पे। तो मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे। और स्टार्टिंग का इंट्रो थोड़ा सा गड़बड़ है तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को ना थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मुझे अच्छा लगेगा तो मैं नेक्स्ट बार ऐसी हिम्मत कर पाऊँ। अदरवाइज़ व्यूज़ नहीं आते हैं ना, थोड़ा सा मतलब मन डाउन हो जाता है कि मतलब सारा मेहनत जो है ना बर्बाद हो गया। एनीवे, कोई बात नहीं है, वीडियोज़ है, सोशल मीडिया है तो अप एंड डाउन्स तो चलते रहेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने सारा ऊपर का जो है ना कैबिनेट एक तरफ का मैंने साफ़ कर दिया है, और जितने भी अभी डब्बे हैं जो वहाँ पे से मैं उतारी थी उसे मैं स्लैब पर रखी हूँ, उसे मैं साफ़ कर करके पोंछते, एक सूखा कपड़ा से और भींगा कपड़ा से पोंछते जाऊँगी। और पोंछ के ना मैंने ये जो ग्रीन वाला है ना, ये इसमें बर्तन मतलब गीला जो बर्तन धो के जाती है ना मेरी मेड, उसको रखने वाला है। तो इसमें मैं डाल के इसे धूप में थोड़ा देर के रख दूँगी, क्योंकि सारे डब्बों को थोड़ा अच्छा धूप पड़ जाएगा। और धूप बहुत दिन के बाद ही निकल रही है आजकल 1-2 दिन से, नहीं तो बीच में तो 3-4 दिन लगातार बारिश हुई और इतनी बारिश की लग रहा था कि ठंड की मौसम आ गई थी। लेकिन अभी अच्छी खासी धूप निकली है तो मैं सोची चलो डिब्बों को धूप दिखा दूँ। तो बस ऐसे ही आप देख रहे होंगे मेरे डिब्बे सारे चमक रहे हैं, कोई गंदा डब्बा नहीं है। बस फिर भी मैं चूँकि कैबिनेट साफ़ की हूँ ना तो एक बार डब्बों को हाथ लगा देती हूँ। और ये है मेरा मिक्सी का जार, जो कि मिक्सी में 3 जार आते हैं ना, तो ये बिल्कुल न्यू जार है, इसकी मुझे कभी नीड ही नहीं हुई है।
तो वो मैं ऊपर ही रख देती हूँ। और जितने भी खाली डब्बे हैं आप देख रहे होंगे, सब खाली डब्बे को पोंछ पोंछ के, क्योंकि इसे बाहर रखने की भी ज़रूरत नहीं है धूप में, इसे सूखे कपड़े से मैं ही पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल का धोया हुआ डब्बा है, सब साफ़ सुथरा है। तो पोंछ पोंछ के मैं जितने भी डब्बे जो मुझे जिसमें राशन डालने होते हैं ना, जो खाली हो जाते हैं, तो मैं ऊपर ही रख देती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी किचन ज़्यादातर उसी समय मैं साफ़ करूँ जब मेरा राशन जो है ना करीब करीब ख़त्म होने का रहता है, क्योंकि अभी फिर राशन मंगवाऊंगी मतलब 2-4 दिनों में, तो सारे सब भर जाएंगे ना, तो उतनी फिर सफाई करने में टाइम लगेगी। और यहाँ मेरे पास ये एक्स्ट्रा चॉपर था जो मुझे इलेक्ट्रिक केटल जो आता है ना, उसमें जब मैं ऑर्डर की थी ऑनलाइन तो उसे मिला था, तो एक एक्स्ट्रा चॉपर है। अच्छी बात है चॉपर रहना, क्योंकि बहुत हेल्प मिल जाती है चॉपर से। तो अभी जो मेरे पास चॉपर यूज़ हो रहा है, तो उसका तो काम चल ही रहा है, लेकिन इसे भी मैं रखी हूँ कि फिर काम अगर वो कभी ख़राब हो गया तो वो काम आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जागरी पाउडर है, मतलब डब्बा है, देखिए ये भी कितना साफ़ है, लग ही नहीं रहा है कि इसमें से जागरी निकला है, जबकि आधा से ज़्यादा ख़त्म हो गया है। तो ये सब सारे डब्बे है ना बिल्कुल साफ़ है, इन्हें कुछ क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं सूखे ही कपड़े से, इसे गीला भी कपड़ा नहीं पोंछी हूँ, सूखे कपड़े से मैं पोंछ के सबसे ऊपर वाले कैबिनेट में डाल दूँगी, क्योंकि जब राशन आएगा ना तो इन सभी चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। और जो भी मैंने गीला कपड़ा से पोंछा है, और उसे मैं धूप में रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, जब तक दूसरा कैबिनेट साफ़ होगा ना, तब तक ये बिल्कुल अच्छी तरह से धूप लग जाएगा, तो थोड़ा सा अच्छा भी मतलब लगेगा कि मतलब हाँ, जो भी थोड़ा बहुत भींगा उंगा रहता है ना, मॉइस्चर हो जाता है डिब्बों में। तो हालांकि मैंने सूखे कपड़ा से पोंछा था, लेकिन फिर भी मैं उसे धूप में जाके रख आई हूँ। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, हमारे तरफ तो पूरब का है ना बालकनी, तो कुछ ज़्यादा ही धूप लगती है मॉर्निंग के टाइम पे। और अभी देखिए मैंने सेकंड कैबिनेट पे काम लगा दिया है। फर्स्ट वाला मतलब इस एक तरफ की कैबिनेट साफ़ हो गई है, और अब चिमनी के दूसरी तरफ के कैबिनेट है जो खिड़की के तरफ पड़ता है, तो वो कैबिनेट है। तो इसका भी मैंने सारा डब्बा पहले निकाला है। ऊपर में ना मैंने वो सब डब्बा रखती हूँ इसमें, जो मतलब जैसे होता है ना खाली डब्बे आते हैं मिठाई के, या फिर कुछ होता है नमकीन वगैरह मैं मंगवाती हूँ, या सीसी वगैरह जैम के, या कुछ रहते हैं, तो वो सब जितने भी सीसी के डब्बे थे ना, वो मैं सबसे ऊपर रखती हूँ। वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो उसे मुझे पोंछने की भी जरूरत नहीं है, कि सब धो धो के रखाया है। तो बस कैबिनेट पोंछी हूँ और उन सब डब्बों को सजा दी हूँ। कभी कुछ होता है ना फ्रेंड्स में या रिलेटिव में, कुछ कुछ फंक्शन होता है घर में, किसी को देना रहता है ना, तो डब्बे काम आते हैं, तो मैं बहुत संभाल के उन सब डब्बों को रखती हूँ, ताकि सब डब्बे काम आए। मैं फेंकती नहीं हूँ, जैसे ऑनलाइन में कुछ चीज़ मंगवाऊँ ना, तो डब्बे को मैं संभाल के रख देती हूँ, धो धा के, कभी काम आए। वैसे तो सभी गृहिणियाँ ये सब काम करती होगी, कोई मतलब ऐसा स्पेशल काम नहीं है ये। तो देखिए ये सारे डब्बे जितने भी हैं ना, ये सारे डब्बे धो धो के मैं, छोटे हो या बड़े हो, धो धो के रखते जाती हूँ। टिफ़िन है इसमें, सब कुछ बहुत तरह का है। और देखिए ये मैं ऑनलाइन डब्बा मंगवाई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और बाय वन गेट वन था उस समय, ऑफर हुआ 6 महीना साल भर। इसमें देखिए 4 तरह के दालें हों या कोई भी 4 तरह के अनाज हो ना, इसमें एक साथ एक डब्बे में रखा जा सकता है, तो बहुत यूज़फुल थी। तो मैं पूछ रही थी, तो मैं एक बार आप लोग को दिखा दी, क्योंकि वो मुझे डब्बा ना बहुत पसंद है। मैं जितने भी मूंग के दाल होते हैं, या चना होता है, राजमा होता है ना, जब मंगवाती हूँ ना, तो पैकेट काट करके रख देती हूँ, और बहुत आसानी होता है, कम जगह पर अच्छा ज़्यादा सामान मतलब हो जाता है। और ये है मेरा कटलेरी बॉक्स, मैंने इसे बना दिया है। जितने भी एक्स्ट्रा चम्मच होते हैं ना, जो हमेशा यूज़ नहीं होते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के हो या स्टील के हो, जो भी एक्स्ट्रा चम्मच या छोटे छोटे कटलेरी जो होते हैं ना, जो हमेशा यूज़ नहीं होते हैं, तो मैं उसी डब्बे में, बड़ा है साइज का, डाल के ऊपर रखती हूँ। और यहाँ मैं अभी सेकंड वाला मतलब उसी सेकंड कबर्ड के सेकंड वाले जो लाइन है ना, ऊपर से सबसे जो मतलब बाद का है, उस वाले रो को निकाल के सारा डब्बा को पोंछी हूँ, साफ़ की हूँ। और इसे देखिए साफ़ करने के बाद ऊपर वाले जो पार्ट है ना, कबर्ड के ऊपर वाले पार्ट को मैंने अच्छे से पोंछा है। और डर तो थोड़ा लग ही रहा था, मैं क्या बताऊँ, डर ज़्यादा ही लग रहा था, क्योंकि ना स्टूल है, और स्टूल हिल मतलब जब जब मैं उतर रही थी ना, तो स्टूल हिल जा रहा था, और कैमरा का एंगल भी देखना था। और बस इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देकर वीडियो बनाने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है। हालांकि फिर भी मैंने बहुत फटाफट से काम निपटाया है। और क्योंकि क्या होता है ना, सुबह में तो वैसे ही बहुत समय कम होता है, लेकिन जब मुझे सुबह समय मतलब मिलता है ना, जैसे मेरे हस्बैंड जी टूर पे गए रहते हैं, और बच्चे भी मतलब सुबह सुबह हड़बड़ी ही रहता है नाश्ता पानी बनाने का ना, तो मैं इस तरह के काम को निपटा देती हूँ। तो देखिए दोनों कबर्ड जो बंद वाले हैं ना हिस्सा, वो सारा साफ हो चुका है। अब ये लास्ट कॉर्नर बचा है इसका। तो इसमें ना मैं डेली यूज़ के कप रखती हूँ, चाय। और ऐसे तो मेरा एक इस तरफ मैं अभी दिखाऊंगी आपको,
तो जितने भी मेरे क्रॉकरी है ना उसी मतलब कबर्ड में रखती हूँ, कैबिनेट में। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, मैं डेली यूज़ वाले कप प्लेट एक दो रखती हूँ जो मेरे डेली यूज़ के आते हैं, और बाकी जो कभी काल यूज़ होते हैं उनका अलग कैबिनेट है क्रॉकरी का, तो वो भी अक्सर ही मैं साफ़ करते रहती हूँ। क्या होता है ना, वीडियो मतलब बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हर चीज़ का वीडियो, लेकिन आज थोड़ी सी मुझे कुकिंग में मतलब बिज़ी नहीं हूँ, आज मेरा कुकिंग आज ज़्यादा नहीं है, तो मैं सोची चलो इसी को सफाई करके ब्लॉग बना दूंगी, और थोड़ा समय ज़्यादा भले लग जाएगा लेकिन ब्लॉग भी बन जाएगा और मेरी सफाई भी साथ में हो जाएगी। तो इसीलिए आज कुकिंग में कुछ ज़्यादा ऐसा बनाना नहीं था। तो देखिए मैंने पोंछ के गीले कपड़े से पहले पोंछा है, फिर सूखे कपड़े से पोंछी हूँ, और ये डेली यूज़ का सब कप है कॉफ़ी का, चाय का, तो ये सब मैं सजा दी हूँ। और जो छोटे मोटे सामान जो मुझे रेगुलर यूज़ होते हैं ना, वो सब मैं एकदम मतलब बंद करके नहीं रखती हूँ ताकि तुरंत मिल जाए। तो ये सब सामान जो है ना तुरंत मुझे मतलब रेगुलर यूज़ होते रहते हैं। तो देखिए अब मैं बाहर धूप से जाकर ना जो मैंने सूखने के लिए रखा था डब्बों को, वो सब ला दी हूँ, क्योंकि धूप अच्छे खासी पड़ गया है, क्योंकि काफ़ी देर हो गए थे। और मैं तो वीडियो को स्पीड में बनाई हूँ, स्पीड मतलब कर दी हूँ वीडियो को जब पोस्ट की हूँ तो। लेकिन ये आधे घंटे अच्छे से सूख गए थे, तो मैंने उसे ला के अरेंज कर दिया है, बहुत बढ़िया से अरेंज हो गया है सारा डिब्बे। और लगभग लगभग मेरा सारा कैबिनेट ऊपर का साफ़ हो गया है। अब मुझे लग गई है तेज़ से प्यास, तो मैं पहले तो भर के एक गिलास पानी पीऊँगी। और काम करने के बीच में ना मेरा बेटा उठ गया था, तो मैंने ना उसे थोड़ा सा ना मतलब स्प्राउट्स में भिगो के रखती हूँ, तो स्प्राउट्स मैं उसे दे दी थी। तो देखिए यही मेरा कटलेरी का कैबिनेट है जिसे मैं पोंछ रही हूँ अभी ना। ये इसमें मेरी कटलेरी के जितने भी सामान है ना वो रहती है, तो मैं इसे ऊपर से ही पोंछ रही हूँ, गीला और सूखा दोनों कपड़े से, क्योंकि अंदर की नीड ही नहीं है। मैं खोल के एक बार दिखा देती हूँ आपको कि अंदर में बिल्कुल साफ़ सुथरा है, हमेशा यूज़ होते रहता है, तो पोंछते रहती हूँ। ऐसा कुछ भी आप कोई भी बर्तन देख रहे होंगे कुछ भी गंदा नहीं है, कांच हो चाहे अंदर का कैबिनेट हो एकदम साफ़ सुथरा था। तो मैं सोची कि चलो उसकी नीड नहीं है, नीड थी यही दोनों कैबिनेट की। और नीचे की सारी कैबिनेट ना मैं अपने मेड से साफ़ करवाते रहती हूँ बीच बीच में, ऊपर वाली ही मैं सारे करती हूँ, क्योंकि नीचे में ना ऐसा कुछ है नहीं, सब डब्बों में भर भर के रखा हुआ है, तो उसमें कुछ साफ़ करने की थी नहीं, तो इसलिए मैं उसे अपनी मेड से साफ़ करवाती ही रहती हूँ बीच बीच में। तो आज मैंने खाली ऊपर का ही सारा कैबिनेट साफ़ किया है। और अब मुझे चाय चाहिए, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसे तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन आज मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि आज ना पता नहीं क्यों इतना थकान सा हो रहा है ना मेरे को। तो मैं चाय अपने लिए बैठा दी हूँ, और चाय बैठाने के बाद मैं इसे पी के ही बाकी का अपना नहाना धोना करूँगी। और यहाँ मैं थोड़ा सा कॉर्न बॉईल कर रही हूँ। कॉर्न रखा हुआ था काफ़ी, मतलब 2-3 दिनों से रखा हुआ था और सूख रहा था, तो ये क्या करूँगा, मैं गर्म पानी में हल्दी डाल के इसे बॉईल कर लूँगी और इसे रख दूँगी, और इसकी मैं चाट बनाऊँगी। और मेरा नाश्ता तो यही होगा, और इसे मैं अपनी शॉर्ट्स में डालूँगी। आप लोग देखिएगा, कॉर्न चाट बहुत सिंपल से बनेगा, क्योंकि इतना काम करने के बाद, इतने थकने के बाद ऐसे ही आधा भूख तो मेरा तो मर जाता है, पता नहीं बाकियों का मुझे नहीं पता। तो एनीवे, तो देखिए यहाँ पे जो मेरा कॉर्न था ना वो बॉईल हो गया, तो मैं इसे थोड़े से देर के लिए ढक दी हूँ उसी पानी। तो चाय रेडी हो गई है, और अब मैं जाके इसे पीऊँगी, और जब नहा कर आऊँगी ना तो अपने बेटे के लिए कुछ ब्रेकफास्ट बना दूँगी जो वो बोलेगा, और मैं खाऊँगी कॉर्न चाट। मेरी किचन की सारी साफ़ सफाई हो गई है, और अभी घड़ी में बज रहे हैं 9:15। 9:15 हो रहे हैं घड़ी पे। और और मेरी ये चाय है जो कि बन के तैयार हुई है। तो ऐसे तो मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन आज क्या है ना, बहुत थकान सी लग रही थी, तो चाय की आज नीड है। तो बस मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद नहाने जाऊँगी, नहाकर पूजा करके फ्री हो जाऊँगी। और अब देखा है कि मैंने कॉर्न उबालने के लिए बैठाया था, तो मैं कॉर्न चाट बनाऊँगी। और अब इस ब्लॉग को मैं यहीं बंद करूँगी, क्योंकि वो जो कॉर्न चाट की रेसिपी है ना वो मैं अपने शॉर्ट्स में डाल दूँगी, तो इसलिए इस ब्लॉग को मैं बंद करती हूँ अब। अगर ब्लॉग थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा, और जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की, आपके सहयोग की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ, और आप लोग से मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।